हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? क्या हाल चाल? बढ़िया, सुपरदस्त और मस्त और जोरदार। आइए आज हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता हो, हम लोगों ने जो लास्ट वाली 2 क्लास बनाई थी, वो मैंने आपको कहा भी था कि हम लोगों ने गाउस लॉ के ऊपर क्लास बनाई। और उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले क्लास में तो थ्योरी बताई, जो क्यूब वाले क्वेश्चन आते हैं। कौन से वाले? गन वाले सवाल। तो गन वाले सवालों की थ्योरी जो थी वो मैंने आपको एक वीडियो बना के बताई। और उसके बाद में मैंने आप लोगों को उसके ऊपर नीट के जितने भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको 17-18 क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए। और वो क्वेश्चन आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, बहुत जल्दी हो गए, बहुत आसानी से हो गए। क्यों हुए? क्योंकि इसकी थ्योरी को अगर हम लोग अच्छे से समझते हैं ना, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। आधे घंटे के अंदर हम लोगों ने 17 से 18 क्वेश्चन किए। अब इस चैप्टर का ये लास्ट सेशन है, इसमें हम लोग आज जो है वो जेई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। और मैंने आपको कहा भी था कि लास्ट अब हम जेई लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो इस चैप्टर का हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आज हम इस सेशन के अंदर जेई लेवल के जो अच्छे क्वेश्चन है उनको खत्म करते हैं और चैप्टर को भी फिनिश करके फिर आगे की नई चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। एक चीज ध्यान रखा करो बेटा, लाइफ में मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जीवन में मेहनत नहीं करोगे ना, तो लाइफ में आपने जो मुकाम और सपने आपने और आपकी फैमिली ने मिलकर जो देख रखे वो कभी पूरे नहीं कर पाओगे। ये जीवन बड़ी कठिन यात्रा है और इसको जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मेहनत की। ज़िंदगी में मेहनत करो और मेहनत अच्छे से करोगे तो लाइफ में सक्सेस होंगे। चलो हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन लाते, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। जेई का क्वेश्चन है, जेई 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है अभी का। 26 के मैंने अभी नहीं डाले, है ना। और तो 26 के क्वेश्चन का क्या करना है देखेंगे। अभी इस क्वेश्चन को करें, एक सेकंड, है ना। लाइट को ऑफ कर दो, फेस पे आ रही थी, देखना एक बार। हाँ ठीक है, ओके। चलो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास में, प्यारे बच्चों, एक रेखीय आवेश हो गया है बेटा। रेखीय आवेश में समझ गए होंगे, तार की बात कर रहे हैं। उसकी लेंथ दे रखी है a/2, ठीक है। यानी मेरे पास में L जो है वो गिवन है, ठीक है। तो वायर का जो हमारे पास में लीनियर चार्ज होता है उसका L कितना गिवन है बेटा? a/2। उसके बाद में ये बोला है कि इसके एक सेंटर पे रखा गया है, एक भुजा BC के सेंटर पे रखा गया। मतलब ये जो BC भुजा है यहाँ पे कहीं पर भी एक रेखीय आवेश रखा गया a/2 का, इस तरीके से, ठीक है। अब बोला प्रतीकाक लंबाई पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा दे रखा है। लैम्डा ही होता है, आपको भी पता है, बताने की जरूरत। इसके सभी पृष्ठों से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है वो आपको बताना है। इसके सभी पृष्ठों से, है ना, जो ये हमारा लीनियर चार्ज रखा हुआ है इसके सभी पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। आपको एल पता है क्या? यहाँ से आप क्यू निकाल सकते हो। क्यू क्या होता है मेरे बच्चे? लैम्डा एल होता है। क्योंकि लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। जब रेखीय आवेश घनत्व निकालोगे तो ये कितना आएगा? रेखीय आवेश घनत्व निकालोगे तो कितना आने वाला है? जब हम लोग रेखीय आवेश घनत्व निकालेंगे तो ये रेखीय आवेश घनत्व हमारे पास में जो आएगा वो आएगा लैम्डा बराबर Q/L, है ना। चार्ज पर लेंथ पे होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। तो अपने को Q मिल चुका है। Q कितना मिला है बेटा? Q मिला है लैम्डा a/2। लेकिन ये यहाँ पे रखा गया है। अगर कोई भी चीज यहाँ पे इस पोर्शन पे रखी होती है तो कितने गन को घेरती है? 4 बता रखे। तो एक इसके जस्ट आगे गन होगा, दूसरा तीसरा इसके पास में होगा, है ना, इसके जस्ट पास में, चौथा इसके आगे होगा। तो ये कितने गन को घेरेगा? ये हो गया दूसरा, है ना। एक नीचे आएगा, तीसरा एक नीचे आएगा, इस तरीके से होगा। तो ये गन है बेटा आपके पास में, गन को ले आते हैं, है ना। ये गन है बेटा, है ना। और गन की ये वाली पोजीशन भी बता देते हैं आपको। ये रहा ये पोजीशन। इसको घेरने के लिए कितना बनाना पड़ेगा? एक तो जिसके इसके जस्ट पास में आ जाएगा, कितने हो गए? 2, और 2 इसके जस्ट क्या हो जाएंगे? नीचे, ये तीसरा और ये चौथा। इसी तरीके से 4 गन आ जाएंगे यहाँ पे। तो 4 गन आएंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा? Q/4 होगा। तो यहाँ पे Q टोटल जो अपने को चाहिए फ्लक्स के लिए वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा लैम्डा a/2 डिवाइड
बाई 4। ये हो जाएगा लैम्डा ए अपॉन 8 हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स क्या बनेगा बेटा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, लैम्डा ए अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो मतलब बेसिकली क्वेश्चन तो वही है जब हम लोगों ने गन वाले किए, लेकिन यहाँ पे इस बार क्या चेंज किया कि इस बार चार्ज न देके लीनियर चार्ज दे दिया अपने को, है ना, रेखीय आवेश दे दिया। ठीक है, अब उसके कारण अपने को उसकी जो फलकों से जो यहाँ पे फ्लक्स निकल रहा था गन के सभी पृष्ठों से वो बताना था। तो वही चीज गन के सभी पृष्ठों से निकल रहा था, एक गन के लिए बताना है, एक गन के लिए बताना, तो चार्ज कितना लोगे, एक गन के लिए बताना है तो चार्ज कितना लोगे, बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे चार्ज इस बार Q/4 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। बाकी सारी चीजें सेम है, चार्ज कैसे निकालना है वो तरीका बता दिया, लैम्डा एल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से निकालोगे। चलो जल्दी से डिनोट कर लो इसको। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन जेई का ही है, 2025 का क्वेश्चन है। ये एक मैच द कॉलम आया हुआ है बेटा जेई के अंदर, वही मैंने मैच द कॉलम पूरा बना के लिया है। इसके अंदर 4 जो इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछे हैं अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग कंडीशन के कारण। क्या पूछा है, अलग अलग एलिमेंट्स है और उनकी कंडीशन जो है वो कैसी है, अलग अलग। तो अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग कंडीशन के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते हैं। सबसे पहला वाला शुरू करते हैं। आर त्रिज्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, एक समान आवेशित गोलीय कोश है ना, केंद्र से आर दूरी ग्रेटर 0 पर विद्युत क्षेत्र बताना है। तो सबसे पहला जो अपने को पूछा है वो किसके लिए पूछा है, सबसे पहले देखना। सबसे पहला वाला जो हमने लोगों को दिया गया है उसके बारे में बात करें तो वो अपने को पूछा गया आर त्रिज्या वाला, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, एक समान आवेशित गोलीय कोश के अंदर पूछा है बेटा। तो गोलीय कोश के अंदर आपको बता रखा है, गोलीय कोश के अंदर चार्ज कितना होता है, होता ही नहीं है। और जब चार्ज होता ही नहीं है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू क्या आती है, 0। तो इसमें का इलेक्ट्रिकल फील्ड जो हो गया इस क्वेश्चन के अंदर, तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया, 0। ये पहला वाला जो हमारे पास में लिखा हुआ था उसकी बात करें। आगे बात करें दूसरे की, तो उसको ध्यान से पढ़ते, क्या दे रखा है। दूसरे वाले ने बोला है आवेशित अनंत लंबाई की चद्दर है ना। चद्दर के लिए पूछा है आर ग्रेटर देन 0 दूरी, आर दूरी से ज्यादा दूरी पर पूछा गया। तो चद्दर के लिए कितना होता है आपको बता रखा है, चद्दर के लिए होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बताने की जरूरत नहीं। अब बचे दो, आपके पास में गोलीय कोश है, उस गोलीय कोश के बाहर निकालना है। तो गोलीय कोश के बाहर इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कितनी होती है रे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। ये तो गोलीय कोश के बाहर हो गई। और आप लोगों को पता हो कि क्यू बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू एस। तो क्यू बराबर सिग्मा गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के यहां पे रख दो। तो ई बराबर क्या बन गया कि सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या बनेगी, तो के की वैल्यू आप लोग निकालोगे तो ये बन जाएगी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई करोगे सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर। एक मिनट इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं ना, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं पहले, साइड में ताकि आपको अच्छे से समझ में। ई निकालना है, ई बराबर के की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा आएगा, है ना। सिग्मा के बाद कितना आ गया 4 पाई, ये आर स्क्वायर कैपिटल आएगा, नीचे आर स्क्वायर एक पड़ा हुआ है बेटा, है ना। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच गया ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई आर स्क्वायर अपॉन आर। ये पड़ा फोर्थ ऑप्शन के अंदर, है ना। तो इसका कौन सा बन जाएगा, फोर्थ बन जाएगा। अब डी वाला देखो, चद्दर के जस्ट बीच में निकालना है और दोनों विपरीत आवेशित है।
यानी कि इसी तरीके से दो चादर दे रखी है आपके पास में, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इसके कारण कहाँ होगा बेटा, इसके कारण बाहर की तरफ और इसके कारण इसकी तरफ। तो अब दोनों का जुड़ जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। E1 कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार भी बता दिया। तो इस मैच द कॉलम के अंदर हम लोगों को जो इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछी है वो 4 पूछी है। कितनी पूछी है, 4। सबसे पहले गोलीय कोष के अंदर पूछी है। तो गोलीय कोष के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है, 0। 0 होने का रीजन क्या बताया बेटा, कि अंदर चार्ज कितना होता है, 0। अंदर चार्ज होता ही नहीं है। जब प्यारे बच्चों अंदर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड तो 0 आनी है, सीधी सी बात है। क्या कहा, जब हमारे पास में जो गोलीय कोष है उसका चार्ज जो है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब हमारा चार्ज सरफेस पे होता है तो अंदर तो चार्ज है ही नहीं, और जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिकल फील्ड तो 0 आनी। तो इसका आंसर तो क्या हो गया, 0। अब आपको बोला गया समतल चद्दर के कारण, तो समतल चद्दर के कारण कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन बता रखा है। उसके बाद गोलीय कोष की बात की, गोलीय कोष के बाहर कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। हम लोग भी जानते है ना, जब हम लोग किसी भी गोलीय कोष के बाहर निकालते हैं यानी कि त्रिज्या से बाहर जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जिस पॉइंट पे निकालते हैं वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जो स्मॉल आर होता है जिस पॉइंट पे निकालना होता है उस पॉइंट की सेंटर से दूरी होती। अब हम लोगों ने क्या किया, क्यू को चेंज किया सिग्मा की फॉर्म में। आप लोगों को पता हो कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिग्मा क्यू बटे एस, ये गोला है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो क्यू की वैल्यू क्या बन गई, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू हमने क्या रख दी प्यारे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब हमने के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख के कैंसिल आउट किया तो ये कितना आ गया बेटा, ये हमारे पास में मिल गया सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो ये एक अच्छी चीज है कि हमने गोले का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाला है ना वो सिग्मा की फॉर्म में निकाला है। ये हम लोगों ने अभी जो है इतने क्वेश्चंस किए हैं उसमें ये सबसे पहले अभी आया। तो ये ध्यान रखना कभी कभार आप लोगों को कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो होता ही होता है, लेकिन अगर इसको हम लोग चेंज कर दे सिग्मा की फॉर्म में तो ध्यान रखना क्यू को चेंज कर दो आप। क्यू क्या होता है, सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा और एरिया गोले का क्या रख दोगे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए हम लोगों को जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। देख लीजिए एक बार पूरा क्वेश्चन, साइड में हो जाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। स्क्रीन को है ना थोड़ा उधर उधर कर लो, क्योंकि मेरा फोकस सेंटर पे नहीं हो रहा है ना। एक सेकंड बच्चों रुकना ना, स्क्रीन को पूरा घुमा लो आप। ये भी बंद कर दो, कैमरा के सामने जो आना ना ये भी बंद कर दो, दोनों स्क्रीन बंद करवा दो। ठीक है, अब चेक करना एक बार आ रहा है क्या, हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था, है ना। नीट वाले जब सेशन किया था ना उसमें नीट में भी ये क्वेश्चन आ रहा है। कैसे, क्या कहता क्वेश्चन, वही चीज है कि फाई बराबर क्या होता है बेटा, फाई बराबर बोलो क्या होता है जल्दी से बता भाई। हाँ, गाउस के लॉ के कारण फाई बराबर क्या होता है, तो फाई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बराबर क्या बनेगा, फाई मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। और ये मैंने कहा भी था 10 की पावर 4 होता है ना। हम लोगों ने 2 से किया था तो वही वाला क्वेश्चन वापस लिया मैंने। तो क्यू बराबर फाई की वैल्यू कितनी है, -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। वैल्यू कितनी होती है, 8.854 गुना 10 टू द पावर -12। सॉल्व करो इसको, तो वही 17.7 के आसपास में जाएगा। तो माइनस का 17.7, -12 में से 4 गई, 10 की पावर -8। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 17 के 2 ऑप्शन है ना, ध्यान रखना। लेकिन अपने को पता है चार्ज कैसा है बेटा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे अपने को जो
दे रखा था विद्युत फ्लक्स वो नेगेटिव था, इसलिए चार्ज कैसा हो गया बेटा, नेगेटिव, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी। अच्छा, क्वेश्चन से हम लोगों ने पहले भी कर रखा है, इसलिए क्वेश्चन को हम लोगों ने वापस लिया और वापस किया। आई बात मेरे प्यारे बच्चों, समझ में, देखो मत लिखो, समझो कंसेप्ट को और क्वेश्चन करने की कोशिश करो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देखो घन वाला है, तो घन वाला क्वेश्चन ट्राई करना बहुत जल्दी हो जाए। एक आवेश Q को एक घन की सतह के केंद्र में रखा गया। कहाँ रखा गया, सतह के केंद्र में। सतह के केंद्र का मतलब क्या हुआ, सतह को यहाँ पे फलक बोला गया है, तो ये रही फलक, इस फलक के सेंटर पे रखा गया। इस फलक के सेंटर पे रखोगे, इसको पूरा बंद करने के लिए कितना घन चाहिएगा, एक और चाहिएगा, एक और एक कितने हो गए, 2। अब 2 हो गए तो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो नेट फ्लक्स कितना निकलने वाला है, नेट निकलने का वाला है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये नेट कितने घनों से, 2 घनों से, तो एक घन से कितना आ जाएगा, बताने की जरूरत है नहीं। घन वालों मैंने बोला था इतने स्मार्ट बन जाओ, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, घन से ही निकालना है, घन से संबंधित पूछा है, यहाँ पे एक फ्लक्स से पूछा नहीं है, तो सीधा सीधा हो गया। अगला वाला क्वेश्चन देखना बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहली चीज को थोड़ा सा ना ध्यान से समझना, मैं थोड़ा बता भी देता हूँ कि ये बंद सरफेस है हमारे पास। इस बंद सरफेस में +5Q +Q -2Q चार्ज तो पड़े, सरफेस S इसका नाम है, इसके अंदर पड़े। ये जो चार्ज आपको दिख रहे हैं ना, +5Q +Q और -2Q, ये चार्ज तो अंदर है, बाहर का और चार्ज पड़े दो, -4Q और +3Q। अपने को पूछा ये जो बंद सरफेस है, इसके कारण अपने पास में कितना फ्लक्स आएगा। तो इस बंद सरफेस के कारण हम लोग जब फ्लक्स निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ, फाई बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, Q इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल Q प्रेजेंस है वो लेना है, तो टोटल अंदर Q कितना है, 5Q +Q कितना हो गया, 4Q -2Q। तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 5Q +Q -2Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। तो 5Q +Q कितना हो गया, 6Q में से 2 के गए तो कितने बचे, 4Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट बचा। ऐसा ऑप्शन मैंने लिखा नहीं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन शून्य नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 4Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी। अच्छा सवाल है, बस इसको कंफ्यूजन यहाँ थी कि इसमें चार्ज बहुत सारे दे दी, तो चार्ज बहुत सारे दे, लेकिन जहाँ निकालना है ना, उसके अंदर टोटल चार्ज रहना है। तो अपने को इस बंद विन्यास में निकालना है, इस बंद विन्यास में तो 3 ही चार्ज है। 3 चार्ज कौन कौन से, एक 5Q है, एक दूसरा Q है, तीसरा कौन सा है, -2Q। इन तीनों का सम किया तो कितना आया, 4Q आया। कितना आया, 4Q आया। तो नेट चार्ज तो कितना बन गया, 4Q। हम लोग यही तो करते, हम लोग किसी भी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स निकालते तो क्या करते, Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही तो लेते। उस क्लोज सरफेस के अंदर, उस बंद सरफेस के अंदर जितना चार्ज होता है उसका सम किया जाता है। तो यहाँ पे कितने चार्ज थे, 3 थे, तो तीनों का सम किया, और तीनों का सम करके हमने क्या निकाल दिया, तीनों का सम करके मेरे प्यारे बच्चों नेट चार्ज निकाल। आई बात समझ में, तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और कहानी को शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। ये रहा क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, तो हमारे पास में घन दे रखे, कितने घन दे रखे, 2। एक ये है हमारे पास में C1 घन, और ये बड़ा वाला घन है C2। अपने को निकालना है वैद्युत फ्लक्स का रेशियो C1 से और C2 से। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं φC1। तो φC1 क्या बनेगा, तो φC1 बनेगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट बनेगा, लेकिन Q यहाँ पे कितना होगा इस बंद सरफेस के कारण, 2Q। तो ये तो बन गया 2Q बटे एप्सिलॉन नॉट। और φC2 निकालोगे, तो φC2 जब इस पूरे वाले के अंदर निकालोगे तो 3Q और 2Q ये भी शामिल हो जाएगा, है ना। पहले तो क्या था, ये छोटे वाले घन के कारण था, सबसे पहले क्या था, ये छोटा वाला जो घन है इसके कारण था, और इसमें कितना चार्ज रखा हुआ था, 2Q। अब ये बड़ा वाला घन मानोगे, इस बड़े वाले घन के अंदर छोटे वाला घन भी आ गया, और इसका खुद का चार्ज भी है, तो इसका खुद का कितना चार्ज है, 3Q, और छोटे वाले घन का कितना है, 2Q। तो कितना हो गया, 5Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो φC1 अपॉन φC2 करोगे तो क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन मेरे बच्चे 5Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना आ गया प्यारे बच्चे, 2:5 आ गया। कितना आ गया, 2:5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, दिमाग की अप्रोच पे डिपेंड करते कि आप लोग क्वेश्चन में सोचते किस तरीके से।
यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका यूज करोगे जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। ये कंसेप्ट हमेशा काम आती है न्यूमेरिकल में। आप कहते हो सर न्यूमेरिकल नहीं होते, तो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करने की एक ही बड़ा सबसे तरीका है कि मैक्सिमम क्वेश्चन हाथ से लगाओ, उनको देखो, उनके तरीके देखो, किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करते, किस तरीके से वहां पे कंसेप्ट यूज करते, वो सारी चीज लगाने के बाद में न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं जाके खोपड़े में सेट होगा, वरना कभी नहीं होने वाला है। इस बात का ध्यान रखना। चलो ये सवाल देखना बेटा ध्यान से, इस पेयर का ही सवाल दे रखा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, तो दो तरीकों से भी बताऊंगा मैं। ये मान लीजिए गोला है आपके पास, है ना, ये गोला है। इस गोले के अंदर ध्यान से देखना, एक चीज और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। ये गोले का सेंटर हो गया वो यहाँ पे। अब गोले की रेडियस कितनी दे रखी है, इस गोले की रेडियस दे रखी है 4a, ठीक है। एक 3a पे चार्ज को रखा गया, तो 3a कहाँ होगा, 3a है, तो इसकी पूरी रेडियस कितनी है, 4a, मतलब यहां से लेकर यहां तक सरफेस तक, सेंटर से लेकर सरफेस तक जो डिस्टेंस है वो तो 4a, तो 3a कहाँ आना है, यहाँ कहीं आना है, और उस 3a के कार्ड जो हमारा चार्ज है वो कितना है 5q, यानी 5q चार्ज तो यहाँ पड़ा है। उसके बाद में बोला है -2q चार्ज है जो कहाँ पड़ा हुआ है, वो 5a पे पड़ा हुआ है, तो ये तो 3a पॉइंट हो गया, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 4a, तो 5a यहाँ कहीं भी होगा, तो कुछ लोग यहाँ भी बना सकते हैं और यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन -5a नहीं का है ना, ये ध्यान रखना। तो अपन यहीं पे बनाते हैं, और यहाँ कितना चार्ज है बेटा -2q चार्ज। अब आपको क्या पूछा है, इस गोले जिसका केंद्र मूल बिंदु से, तो इससे आपको पूछा है कि गोले से गुजरने वाला फ्लक्स, तो फ्लक्स कितना होगा, q इंटरनल नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर कितना चार्ज है, अंदर गोले के अंदर जो चार्ज आ रहा है वो तो 5q आ रहा है, तो सीधी सी बात है ये बन जाएगा 5q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो कभी भी फ्लक्स वाले क्वेश्चन करते हो ना, तो ध्यान रखा करो कि कहाँ पूछा है और नेट चार्ज कितना आएगा। और सबसे पहली चीज मैंने आपको इसमें एक पिछला वाला क्वेश्चन लिया था और जो अभी क्वेश्चन लिया है, ये दोनों क्वेश्चन वही है कि अंदर नेट चार्ज कितना है, बाहर कितना चार्ज प्रेजेंट है उससे कोई मतलब नहीं है ना। इस वाले क्वेश्चन से किया था हम लोगों ने, यहाँ वाले से, है ना, ये क्वेश्चन किया, फिर इसमें भी ऐसा ही कंसेप्ट आया है ना, इसके लिए तो 2q था जब, लेकिन जब इसको लिया तो ये दोनों ऐड हो गए, और तो यहाँ पे भी यही हुआ, यहाँ पे गोले के अंदर वाली कंडीशन आ गई, अंदर वाली कंडीशन में चार्ज एक ही काम आ रहा है, तो बाहर वाले को काम में नहीं लिया। ये बड़ा तरीका काम आता है, जेई वाले ने इस पे ज्यादा फोकस किया। ये भी 24 का क्वेश्चन। चलो बताने की जरूरत नहीं है, विद्युत रोधी है, मतलब कुचालक गोले की बात की है, तो कुचालक गोले के अंदर मैंने आपको तीनों केस में निकाल के बताया था। सबसे पहला मैंने बताया था, आप लोगों को याद हो कि गोला जो होता है, उस गोले के यहाँ पे गोला बना लेते हैं ना, जिससे थोड़ा सा आपके अच्छा आइडिया रहेगा। वैसे ये बनाया हुआ तो यहाँ पे ही हम बड़ा बना देते हैं थोड़ा सा, ये लो बड़ा बना। ये रहा, ये सेंटर हो, ये रेडियस हो जाएगी आर, और ये आ जाएगा पॉइंट पी आर। तो अंदर कितना होता है बता रखे, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब होता है, तो अंदर तो ये होता है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। सरफेस पे कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और बार पी पॉइंट पे कितना होता है, वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा कौन सा है जिसमें ई जो है, इसमें ई जो है अंदर वाले केस के अंदर आर के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आर तक अंदर वाले भाग में देखो, तो ये भी अंदर वाला भाग, 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 और इसमें ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आर के, तो इसमें तो बनना नहीं, इसमें बनना नहीं, इसमें बनना नहीं। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। और मैंने आपको ये भी कह रखा है कि सेंटर पे मैक्सिमम आता है, तो इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, के क्यू अपन आर इसका, और आगे क्या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइपरबोलिक ग्राफ बन जाएगा ऐसे।
तो डी, ये नोट्स के अंदर भी करवा रखा है आप लोगों को अच्छे से। ये बोर्ड वालों के लिए अच्छा है, उसमें जब आप गाउसेस लॉ निकालते हो ना डेरिवेशन के अंदर, तो ये ग्राफ बनाना पड़ता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये भी जेईई का क्वेश्चन है, लिखा हुआ नहीं है मेरे साथ। चलो आगे ये वाला सवाल देखो, 3 कंडीशन है इसके अंदर। पहला वाला ये गोला इसकी पहली कंडीशन, ये दूसरा वाला गोला दूसरी कंडीशन, और ये तीसरा। मतलब क्या, पहली कंडीशन में आपको इस ए से अंदर की तरफ पूछा है, दूसरी कंडीशन में बी से अंदर पूछा है, बी से और ए से इस वाली कंडीशन में पूछा है, ठीक है, और पहली कंडीशन में इस वाली कंडीशन में पूछा है आपसे, और तीसरी कंडीशन में इससे बाहर पूछा है। तो पहली वाली कंडीशन में ध्यान से देखोगे, इसके अंदर पूछा है, अंदर इस बार सेंटर पे चार्ज रखा है क्यों, कितना रखा है, सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, और जब सेंटर पे चार्ज पड़ा हुआ है तो अंदर जीरो तो होना ही नहीं है, यानी कि फर्स्ट में जीरो नहीं आना है। तो बी ऑप्शन में भी हो रहा है, डी ऑप्शन में भी हो रहा है। अब 2 पे जाओ, तो 2 कौन सा वाला भाग है, ये वाला भाग है, और इस वाले भाग में चार्ज है ही नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो, तो इसमें भी जीरो और इसमें भी जीरो। थर्ड वाले भाग में देखो ध्यान से, अगर हम थर्ड वाले भाग में देखेंगे, तो थर्ड वाले भाग में अगर आप लोग ध्यान से देखो, तो ये बार वाला है, तो बार तो अपने को पता है जीरो होना ही नहीं है, बार जीरो होना ही नहीं है, तो दोनों ऑप्शन में मैंने जीरो कर दिया, इसका मतलब एक में कर दो जीरो नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। तो पहले वाले केस में और तीसरे वाले केस में जीरो नहीं होना है, दूसरे वाले केस में। पहले वाले केस में जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि सेंटर पे पड़ा है। दूसरे वाले केस में इतना ही पूछा है, अब इतने भाग पे पूछा है, इसमें चार्ज है ही नहीं, ध्यान से देखो, दूसरा वाला केस ये पड़ा है, ए से बी तक पूछा है, तो इस वाले भाग में तो चार्ज ही नहीं है, इस वाले भाग में चार्ज ही नहीं, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो आनी है, और इससे बाहर पूछा है, इससे बाहर पूछा है, तो सीधी सी बात है, क्योंकि ओपन आर स्क्वायर होता है, वो तो ऑलरेडी जीरो नहीं होना है। चलो अब देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से सुनो, कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो घन कहाँ रखा हुआ है, कोने में रखा हुआ है, कोने में रखते तो सीधा सीधा फ्लक्स निकाल दो, कोने में रखते हैं तो फ्लक्स कितना बताया था मैंने, गन से, एक गन से Q/8 एप्सिलॉन नॉट, याद करने का भी बोला था। अब मैंने बोला था कोने पे चार्ज है, तो उस कोने से कितनी सरफेस लगती है, 3, उस 3 सरफेस से तो कितना आता है, जीरो, उन 3 सरफेस से जीरो आता है ना। तो अब 3 फलकों से कितना आता है, तो 3 फलकों से मतलब एक गन से कितना आता है, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, तो एक फलक से कितना होता है, तो एक फलक से आप निकालते हो तो वो हो जाएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट, मैंने आपको निकाल के बता रखा है। अब क्या हुआ, ये फलक कितनी हो गई, आधी। अब एक फलक का आधा ये और एक फलक का आधा ये, तो आधी और आधी दोनों को मिलाओ तो क्या बनेगी, पूरी फलक बनेगी। यहाँ ऐसा कर सकते हो, आधी फलक के कारण फ्लक्स निकालो, फिर इस आधी फलक के कारण फ्लक्स निकालो और दोनों को जोड़ दो, तो आधी के कारण निकालो ये आधी फलक, आधी फलक के कारण निकालोगे ये और आधा हो जाएगा, तो ये आधा होगा तो कितना बन जाएगा, Q/48 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला आधी फलक का और ये वाला जोड़ोगे तो क्या बनेगा, पूरी एक फलक बनेगी, तो भी यही बनना है। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे फाइनेट, तो ये आधी फलक ये वाली और आधी फलक दूसरी वाली, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q/48 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q/48 एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट 24। यहाँ सीधा याद रखो, ये आधी फलक है और ये आधी, आधी और आधी कितनी होगी, एक, और जब कोने पे चार्ज होता है तो एक फलक के कारण कितना होता है, Q/24 एप्सिलॉन नॉट होता है। डी ऑप्शन। अच्छा सवाल है, बस थोड़ा सा तरीका घुमाया, ऐसा क्वेश्चन हमने किया एक फलक के लिए, अब आधी फलक के लिए पूछा, तो हो सकता है आधी फलक के लिए पूछ ले तो 48 हो जाएगा, आधी और आधी दोनों को मिला के एक हो गई। चलो वही चीज a/2 डिस्टेंस पे पूछा है ना। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये बोला गया, ए गन था, है ना। अभी ये गन की भुजा को हटा के सिर्फ आपको एक ये वाली दे दी, वर्ग वाली, तो पूछा यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो बताओ इसके कारण फ्लक्स कितना आएगा। आप सीधी सी बात, इसको बंद करने के लिए कितनी सतह चाहिएगी, 6 फलक चाहिएगी, 6 फलक जाएगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन तो यहाँ पे है नहीं, तो घन के कारण नहीं पूछा, इस चार्ज के कारण पूछा, इससे रखा गया है a/2 डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस से तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, तो ये वर्ग पृष्ठ यानी एक पृष्ठ के केंद्र से दिया हुआ है, तो इसको कितनी पृष्ठों से बंद करोगे, तो 1 2 3 4 5 और 6 पृष्ठ से बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। चलो चलो भाई, जानते हो वैभव सूर्यवंशी, है ना। देखो एक बात बोलता हूँ हमेशा कि लाइफ में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, कोशिश करो, मेहनत करो तो सारी चीज़ें पॉसिबल है ना। तो मेहनत करते रहिए, लगातार आगे बढ़े
और अच्छे से क्वेश्चंस करें बढ़िया मस्त तरीके से, ठीक है। यहीं पे ख़त्म करते हैं ना, बंद कर दीजिए।